जय हिंद, वंदे मातरम। यूजिन सप्ताह में 2 बार ये प्रयोग करता था, लेकिन कई बार प्रयोग करने के बाद भी वह सही कार्डबोर्ड को याद नहीं रख पा रहा था। प्रयोग शुरू होने के कुछ सप्ताह बाद एक दिन एक शोधकर्ता ने यूजिन से पूछा, क्या तुम जानते हो कि आज तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है? नहीं, मैं नहीं जानता, यूजिन ने जवाब दिया। मैं तुम्हें कुछ चीजें दिखाने वाला हूँ। पता है क्यों? मुझे इन चीजों का वर्णन करना है या फिर इनकी उपयोगिता बतानी है। यूजीन के इस सवाल से स्पष्ट था कि उसे याद ही नहीं था कि इसके पहले भी वे कई बार ऐसे सत्रों में शामिल हो चुका है। लेकिन जैसे-जैसे समय गुजरता गया, यूजीन के प्रदर्शन में सुधार आता गया। 28 दिनों के प्रशिक्षण के बाद यूजीन 25% मौकों पर सही चुनाव करने लगा था। 36 दिनों के बाद वे 95% मौकों पर सही चीजें चुनने लगा। एक बार इस प्रयोग में हिस्सा लेने के बाद यूजीन ने शोधकर्ता से हैरान होकर पूछा, मैं यह सब कब से कर रहा हूँ? मुझे बताओ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? शोधकर्ता ने यूजीन से पूछा, क्या चीजों को उठाते समय तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम पहले भी यह कर चुके हो? नहीं, यूजीन ने उत्तर दिया। फिर अपने सिर की ओर इशारा करते हुए कहा कि लगता है जैसे ये सब मेरे दिमाग में पहले से बसा हुआ है। शायद इसलिए मेरा हाथ अपने आप ही इन चीजों की ओर बढ़ने लगता है। स्क्वायर को अपना जवाब मिल गया था, यूजीन को इशारा मिल रहा था, यानी चीजों का एक जोड़ा जो हमेशा समान रहता था। ये एक नियमित क्रिया थी। उसे कार्डबोर्ड क्यों पलटना है, ये ना जानते हुए भी यूजीन उसे पलटकर नीचे लगे स्टिकर को देखता था। इस क्रिया में यूजीन के लिए हर बार एक इनाम था, सही का स्टिकर मिलने पर उसे मिलने वाली संतुष्टि। आखिरकार आदतों का एक फंदा फिर से सामने था। इसके बाद स्क्वायर ने एक और प्रयोग किया ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ये पैटर्न कुछ और नहीं बल्कि एक हैबिट ही है। उसने सभी 16 वस्तुएं यूजीन के सामने रखी। फिर यूजीन को सही वस्तुओं को छाँटने के लिए कहा गया। यूजीन समझ नहीं पा रहा था कि कहाँ से शुरू करे। हे भगवान, कैसे याद करूँ? वह परेशान हो गया। उसने एक चीज की ओर हाथ बढ़ाया और उसे पलटने लगा। प्रयोगकर्ता ने उसे रोककर समझाया कि उसे केवल सही वस्तुओं को छाँटकर अलग करना है। वह उन्हें पलट क्यों रहा है? शायद मुझे इसकी आदत हो गई है, यूजीन ने जवाब दिया। यूजीन इस प्रयोग को पूरा नहीं कर पाया। जैसे ही उन चीजों को यूजीन के आदत के फंदे से बाहर रखा गया, वह हड़बड़ा गया। स्क्वायर यही देखना चाहते थे, यूजीन के अंदर नई आदतें निर्मित करने की योग्यता थी, भले ही उसमें ऐसी क्रिया या चीजें शामिल हो जिन्हें वे कुछ क्षणों से ज्यादा याद नहीं रख सकता। इससे साफ हो गया कि यूजीन हर रोज सुबह अकेले टहलने कैसे चला जाता है। दरअसल रोज सुबह बाहर जाने पर उसे जो इशारे मिलते थे वे हमेशा समान होते थे, जैसे रास्ते के किनारे पर लगे पेड़ या डाक के डिब्बों का स्थान वगैरह। इसलिए अपना घर याद न होने के बावजूद भी उसकी ये आदतें उसे सुरक्षित घर पहुंचा देती थी। इससे ये भी स्पष्ट हो गया कि भूख ना होने के बावजूद भी यूजीन दिन में 3-4 बार नाश्ता क्यों करता था। जब भी उसे स्पष्ट इशारे मिलते, जैसे रेडियो की आवाज या खिड़की से आती धूप, तो वह अपने बेसल गेंगलिया के अनुसार आदतों को दोहराने लगता। यूजीन की आदतों को इस फंदे के बारे में पता लगने के बाद अब ऐसी दर्जनों आदतें सामने आने लगी, जो पहले अनदेखी रह जाती थी। उदाहरण के लिए यूजीन की बेटी अक्सर अपने माता-पिता से मिलने उनके घर आया करती थी। वे आते ही सबसे पहले सामने के कमरे में बैठे यूजीन से कुछ देर बातचीत करती, इसके बाद कुछ देर तक रसोई में अपनी माँ से बातें करती और फिर दोनों को अलविदा कहकर निकल जाती। बेटी के जाने तक यूजीन भूल जाता था कि उन दोनों के बीच कोई बातचीत हुई है और इसलिए वह इस बात से बेहद गुस्सा हो जाता था कि उसकी बेटी उसे मिले बिना ही चली गई। फिर कुछ ही देर बाद उसे ये भी याद नहीं रह जाता कि उसे किस बात से इतना गुस्सा आया। लेकिन अब उसके अंदर ये भावनात्मक आदत निर्मित हो चुकी थी, इसलिए उसका गुस्सा बना रहता, जो उसकी समझ से बाहर था। बेवर्ली के अनुसार वे गुस्से में कभी-कभी मेज पर हाथ पटकने लगता और कोसना शुरू कर देता। उसके इस बर्ताव की वजह पूछने पर उसका जवाब होता कि मुझे नहीं पता कि कारण क्या है, पर मैं बहुत गुस्से में हूँ। यूजीन गुस्से में आकर कुर्सी को लात मारता। अगर कोई उसके कमरे में आए तो वह उस पर चिल्लाने लगता।
और फिर कुछ ही मिनटों बाद सब कुछ भूलकर मुस्कुराने लगता और इधर-उधर की बातें करने लगता। यूजीन को एक बार गुस्सा आने के बाद जब तक वह हिंसात्मक रूप से अपना गुस्सा निकाल नहीं लेता, तब तक वह शांत नहीं हो पाता था। स्क्वायर के नए प्रयोग से एक और बात सामने आई कि आदतें आश्चर्यजनक रूप से बहुत ही नाजुक होती हैं। यूजीन के मामले में अगर आदतों के फंदे के इशारों में छोटा-सा भी बदलाव आ जाता, तो वह बुरी तरह हड़बड़ा जाता। जैसे जब भी यूजीन टहलने निकलता, अगर उस रास्ते पर कोई मरम्मत का काम चल रहा हो या पिछली रात आई आंधी के कारण पेड़ों की टहनियाँ फुटपाथ पर गिरी पड़ी हो, तो उसकी आदतों के फंदे के इशारों में परिवर्तन आ जाता था। ऐसी स्थिति में घर के बिल्कुल करीब होने के बावजूद भी यूजीन गुमराह हो जाता और ये नौबत आ जाती कि बिना किसी पड़ोसी की मदद के वह घर नहीं पहुंच पाता। इसी तरह अगर यूजीन की बेटी वापस लौटने से ठीक पहले उसके साथ 10 सेकंड भी बातचीत कर ले, तो यूजीन की गुस्सा करने की आदत नहीं उभरती थी। स्क्वायर ने यूजीन पर जो प्रयोग किए उसके चलते वैज्ञानिक तबके में दिमाग की कार्यप्रणाली को लेकर क्रांतिकारी परिवर्तन आए। स्क्वायर ने अपने प्रयोगों से ये साबित कर दिया था कि याददाश्त के बिना भी अचेतन मन नई जानकारी सीख और समझ सकता है। यूजीन के मामले से स्पष्ट था कि हमारे व्यवहार, हमारी याददाश्त के अलावा हमारी आदतों का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। हम ये भूल जाते हैं कि आदतें किस घटना या अनुभव से निर्मित है, लेकिन आदतों का फंदा एक बार निर्मित होने के बाद हमेशा याद रहता है। यहाँ तक कि कई बार हमारा व्यवहार दरअसल आदतों का ही परिणाम होता है और हमें पता ही नहीं चलता। यूजीन की आदतों पर स्क्वायर का पहला शोध पत्र छपने के बाद आदत निर्माण का विज्ञान एक ऐसे विषय के रूप में उभरा है जिसका हर प्रतिष्ठित संस्थान में अध्ययन किया जाता है। ड्यूक, हार्वर्ड, यूसीएलए, येल, यूएससी, प्रिंसटन, द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और नीदरलैंड के महाविद्यालयों के शोधकर्ताओं के अलावा प्रॉक्टर एंड गैम्बल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और ऐसी ही 100 से भी अधिक कंपनियों के वैज्ञानिक न्यूरोलॉजी, आदतों के मनोविज्ञान, आदतों के गुण व दोष और आदतें क्यों बनती हैं और उन्हें कैसे बदला जा सकता है जैसे विषयों का अध्ययन कर रहे हैं। शोधकर्ता अब ये जान चुके हैं कि आदतों के फंदे के इशारे किसी भी तरह के हो सकते हैं। यह प्रकट इशारे भी हो सकते हैं, जैसे कोई चॉकलेट, मिठाई या टीवी पर चलता विज्ञापन। इसके अलावा भी अन्य प्रकार के इशारे होते हैं, जैसे कोई खास स्थान, दिन का कोई विशेष समय, कोई भावना, विचारों की श्रृंखला या कुछ विशेष लोगों का साथ वगैरह। निरंतर चलने वाली क्रियाएं बहुत जटिल या बहुत सहज भी हो सकती है, जैसे भावनात्मक इशारों से जुड़ी आदतें मिलीसेकंड में नापी जाती हैं। इसी तरह इनाम भी अलग-अलग प्रकार के हो सकते हैं। इसमें शारीरिक अनुभूति जगाने वाले खाद्य पदार्थ या ड्रग्स से लेकर तारीफ के साथ आने वाली गर्व की भावना तक सब कुछ शामिल है। अन्य शोधकर्ता ने इस विषय पर जो भी प्रयोग किए, उनका निष्कर्ष स्क्वायर द्वारा यूजीन पर किए गए शोध के निष्कर्ष जैसा ही था कि आदतें शक्तिशाली पर नाजुक होती हैं। आदतें हमारे चेतन मन से बाहर विकसित हो सकती है और साथ ही उन्हें सोचे समझे ढंग से प्रयास करके भी विकसित किया जा सकता है। आदतें कई बार हमारी आज्ञा के बिना ही विकसित हो जाती हैं, पर उन्हें छोटे-छोटे अंशों में विभाजित कर हम उन्हें अपनी ओर से एक नया रूप दे सकते हैं। हमारे जीवन पर आदतों का गहरा प्रभाव पड़ता है। आदतें शक्तिशाली होती है और कई बार हमारी व्यवहारिक बुद्धि पर हावी भी हो जाती है। उदाहरण के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अल्कोहल अब्यूज एंड एल्कोहलिज्म से जुड़े शोधकर्ताओं ने चूहों पर इसी बात का अध्ययन किया। उन्होंने चूहों को इशारा मिलते ही एक लीवर दबाने के लिए प्रशिक्षित किया। लीवर दबाने की ये क्रिया चूहों की आदत बन जाए, इसलिए लीवर दबाने के बाद हर बार उन्हें इनाम के तौर पर खाद्य पदार्थ दिए गए। फिर वैज्ञानिकों ने उस खाद्य पदार्थ में एक जहर मिला दिया ताकि उसे खाकर चूहे हिंसक रूप से बीमार पड़ जाए और साथ ही ऐसा इंतजाम भी कर दिया गया कि खाद्य पदार्थ की ओर जाने वाले मार्ग पर कदम रखते ही चूहों को बिजली के झटके लगे। जल्द ही चूहों को उस जहरीले खाद्य पदार्थ और बिजली के झटके देने वाले रास्ते की पहचान हो गई। फिर जब उन्हें सामान्य परिस्थितियों में ही खाद्य पदार्थ कटोरी में दिया गया या जब उन्हें उस पिंजरे का वह रास्ता दिखाया गया तो जो बिजली के झटके देता है,
तो वे उससे दूर ही रहते। इसके बावजूद जैसे ही चूहों को लीवर दबाने का इशारा मिलता, तो वे खुद को रोक नहीं पाते थे। वे जहरीले खाद्य पदार्थ खाकर बीमार होने या बिजली के झटके खाने के डर के बावजूद लीवर दबाकर खाद्य पदार्थ की ओर जाने की कोशिश करते। ये आदत चूहों में इतनी गहराई तक बस गई थी कि खतरा जानते हुए भी वे खुद को रोक नहीं पाते थे। इंसानों के बीच भी ऐसे अनेकों उदाहरण हर रोज मिलते हैं। उदाहरण के लिए फास्ट फूड खाने की आदत पर विचार करें। जैसे अगर आप दिन भर की मेहनत के बाद थके हारे ऑफिस से घर लौट रहे हैं और घर पर आपके बच्चे भी भूखे हैं, तो ऐसे में कभी-कभी मैकडोनाल्ड या बर्गर किंग पर रुककर कुछ खरीद लेने में कोई बुराई नहीं है। आखिर महीने में एक बार मांस, तली हुई नमकीन चीजें और मीठे शीतल पेय का सेवन करने से भला क्या बिगड़ जाएगा? ऐसा तो नहीं कि आप हर रोज यही सब खाते हैं। लेकिन आदतें हमारी आज्ञा के बिना ही विकसित हो जाती है। इस विषय पर हुए कई शोधों से पता चला है कि हर रोज फास्ट फूड खाने की आदत के पीछे किसी भी परिवार का ये उद्देश्य नहीं होता कि उन्हें इसकी आदत लग जाए। दरअसल होता ये है कि महीने में एक बार फास्ट फूड खाना इशारों और इनाम के कारण अक्सर सप्ताह में 2 बार फास्ट फूड खाने की आदत में तब्दील हो जाता है। फिर जल्द ही आपके बच्चे और अधिक मात्रा में बर्गर और तली हुई नमकीन चीजें खाने लग जाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास और येल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता जानना चाहते थे कि कई परिवारों में ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट फूड खाने की आदत क्यों बढ़ रही है। अपने शोध से उन्हें आदतों के नए फंदों का पता चला। दरअसल ये परिवार समझ ही नहीं पाए कि उन्हें ऐसे इशारे और इनाम मिल रहे थे, जिससे आदतों के इस नए फंदे का निर्माण हो रहा था। जय हिंद, वंदे मातरम।